गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपको 10th क्लास की थर्ड पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ाया जाएगा। पोएम का नाम है द विलेज सॉन्ग। इस पोएम को सरोजनी नायडू ने कंपोज किया है। जैसा कि आपको पोएम जब पढ़ाई गई थी तब बताया गया था कि ये जो पोएम है वो एक डायलॉग के रूप में है, यानी दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत के रूप में है, जिसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं वो माँ और बेटी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द थीम ऑफ द पोएम इज अ कंपैरिजन बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट अबाउंड्स इन मटेरियल प्लेजर्स and the world of nature that is contrary to it. The theme of the poem is a comparison. Comparison मतलब होता है तुलना। Between the world of human beings. Between means बीच में। World means संसार। Human beings यानी कि मानवीय। Abounds means भरी हुई या भरा हुआ। Material pleasures यानी कि भौतिक सुख। And the world of nature. वर्ल्ड ऑफ नेचर मीन्स प्राकृतिक संसार। कंट्रेरी विपरीत। द थीम ऑफ द पोएम इज अ कंपैरिजन बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी इस पोएम की जो थीम है, जो केंद्रीय भाव है, वो एक तुलना की जा रही है किसके बीच में? मानवीय संसार के बीच में। दैट अबाउंड्स इन मटेरियल प्लेजर्स, जो कि भौतिक सुखों से भरा हुआ है। एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर, और प्राकृतिक संसार के बीच में। दैट इज कंट्रेरी टू इट, जो इसके विपरीत है। यानी कि ये जो पोएम है इसमें तुलना की जा रही है दो चीज़ों के बीच में, और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो मानवीय संसार है जो कि भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, और दूसरा जो है वो प्राकृतिक संसार है जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। द मदर रिप्रेजेंट्स द मटेरियल वर्ल्ड। रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, यानी पक्ष रखना। मटेरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार। द मदर रिप्रेजेंट्स द मटेरियल वर्ल्ड, यानी जो माँ है वो भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करती है, यानी उसका पक्ष रखती है। शी रिकाउंट्स सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस ह्यूमन मटेरियल वर्ल्ड लाइक ज्वेलरी, मैरिज ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स, सैंडल सेंटर लेजर। शी रिकाउंट्स मतलब याद कराती या फिर गिनाती है। शी रिकाउंट्स मीन्स गिनाना। सम ऑफ द फीचर्स, यहाँ पर फीचर्स मतलब विशेषताएं हैं। ह्यूमन मटेरियल वर्ल्ड यानी कि मानवीय भौतिक संसार। ज्वेलरी आभूषण। मैरिज ब्राइडल सॉन्ग्स यानी विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। क्रेडल सॉन्ग्स यानी कि लोरियाँ कह सकते हैं, यानी पालने में गाए जाने वाले गीत। सैंडल सेंटर लेजर यानी कि संसार में फैली हुई चंदन की खुशबू। यानी कि जो ये पोएम है इसमें जो माँ है वो प्रतिनिधित्व कर रही है किसका? भौतिक संसार का, यानी कि मानवीय संसार का, जो कि इस मानवीय संसार की कुछ विशेषताएं बताती है। और वो क्या विशेषताएं हैं? वो कहती है संसार में आभूषण पाए जाते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पाए जाते हैं, और विवाह के समय गाए जाने वाले गीत भी पाए जाते हैं। पालने के गीत यानी कि लोरियां यहाँ सुनाई जाती हैं, और चंदन की खुशबू जो है वो सभी का मन मोह लेती है। इट इम्प्लाइज मैरिज, बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन एंड हनीमून। इट एम्प्लाइज यानी कि जो ऊपर उसने जो विशेषताएं बताई हैं, एम्प्लाइज मतलब होता है समझना या तात्पर्य। मैरिज मतलब विवाह। बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चे का जन्म। हनीमून यानी कि मधुर मिलन के पल। इट एम्प्लाइज मैरिज, बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन एंड हनीमून। ये जो ऊपर क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, यानी जो विशेषताएं बताई गई हैं, वो विवाह, बच्चे के जन्म और मधुर मिलन के क्षणों से संबंधित हैं, या इसका अर्थ उससे लिया जा सकता है। द डॉटर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ नेचर। डॉटर मीन्स बेटी, पुत्री। रिप्रेजेंट्स यानी प्रतिनिधित्व करना। द वर्ल्ड ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक संसार। द डॉटर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ नेचर, यानी जो बेटी है, जो पुत्री है, वो प्राकृतिक संसार को व्यक्त करती है, यानी उसका प्रतिनिधित्व करती है या फिर उसका पक्ष रखती है।
द ब्लॉसमिंग ऑफ चंपा, द आइसलैंड इन द रिवर, resounding with cuckoos cooing, gurgling of streams attract her. The blossomings of चंपा यानी वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? नेचर का, प्रकृति का. वो बताती है, क्या कहती है? द ब्लॉसमिंग ऑफ चंपा यानी ब्लॉसम मतलब होता है खिलना. द ब्लॉसमिंग ऑफ चंपा यानी खिले हुए चंपा के फूल. द आइसलैंड्स इन द रिवर, नदियों के किनारे जो द्वीप हैं. रिसाउंड मतलब होता है गूंजना. रिसाउंड्स विथ कुकूस कूइंग, कुकूस मतलब कोयल, कूइंग मतलब कूकना. उसे कोयल के कूकने की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई पड़ती है. गर्गलिंग ऑफ स्ट्रीम्स, गर्गलिंग मतलब हो जाएगा कल कल करके बहना, किसका? झरने का. स्ट्रीम मतलब झरना या जल धाराएं. अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना. हर मतलब उसे. द ब्लॉसमिंग ऑफ चंपा यानी खिले हुए चंपा के फूल. द आइसलैंड्स इन द रिवर, नदी के आसपास जो द्वीप हैं वे. कोयल के कूकने की आवाज़ और जल धाराओं के जो कलकल की आवाज़ है वो सब उसे अट्रैक्ट करते हैं यानी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. यानी ऊपर वाली लाइन में जो लड़की है वो चंपा के खिलने से, नदियों के किनारे द्वीपों से, कोयल के कूकने की आवाज़ से और झरनों के कल कल करके बहने की आवाज़ से आकर्षित हो जाती है. शी नोज दैट लाफ्टर एंड ऑल द सॉन्ग्स विल एंड इन सॉरोज. शी नोज मतलब होता है जानना, यानी नोज मतलब जानती. शी नोज वो जानती है, दैट लाफ्टर कि यह हंसी, एंड ऑल द सॉन्ग्स और सभी प्रकार के गीत, विल एंड इन सॉरोज सभी दुख में समाप्त हो जाएंगे, यानी सभी की समाप्ति दुख पर होगी. यानी वो कहना ये चाहती है कि सभी प्रकार की जो खुशियां हैं अंत में दुख पर ही समाप्त होती हैं.